आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगाई क्लास आरयूएचएस प्रकरण पर महकमे की क्लास। मुख्यमंत्री ने प्रकरण पर नाराजगी जाहिर की। आरयूएचएस में सरकारी आदेश के बाद भी कई डॉक्टर्स के नहीं जाने से जुड़ा ये प्रकरण। आगामी दिनों में ऐसे डॉक्टर्स पर सख्त एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आज सीएम भजनलाल शर्मा इस बात को लेकर गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए लगातार निर्देश भी दिए जा रहे थे और आज चिकित्सा शिक्षा महकमे की समीक्षा बैठक में ये तस्वीर नजर आई, ये माजरा नजर आया, जहां पर नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक को समाप्त कर दिया। अब इसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू ये है कि वीसी है कार्यवाहक अधीक्षक, है नॉन फैकल्टी डॉक्टर। अंदरखाने डॉक्टरों के एक तबके का ये कहना है कि वरिष्ठ प्रोफेसर ही अधीक्षक होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए वीसी और अधीक्षक। बहरहाल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर लेंगे अब सख्त एक्शन, क्योंकि आरयूएचएस में है अपार संभावनाएं और सरकार चाहती है कि आरयूएचएस का नाम एसएमएस से भी बड़ा हो, एक सब्स्टिट्यूट एसएमएस का हो जाए। इसी वजह से कोशिशें इस दिशा में की जा रही है और यही कारण है कि कुछ डॉक्टर पर लापरवाही पर जब लापरवाही की जानकारी है तो सख्त दिखे सीएम भजनलाल शर्मा भी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हुए। ऐश्वर्य, आज की बैठक में सभी चीजें घटी क्योंकि लगातार निर्देश देने के बावजूद उस मंशा को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स का सहयोग उनका नहीं मिल रहा। एसएमएस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आरयूएचएस को बिल्ड करना चाह रही है सरकार, लेकिन इधर लापरवाही नजर आई। आज क्या रहा बैठक में और ऐश्वर्य, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है लापरवाहों के खिलाफ? देखिए, जो फैकल्टी वहां पर नहीं जा रही है जी, ये एक अपने आप में डिसिप्लिन माना जा सकता है। अनुशासन में रहना बेहद आवश्यक है। तो यही एक दिशा निर्देश जो था, यही एक दृश्य था, ये दिखा। मुख्यमंत्री की नाराजगी की खबर अंदर खाने बाहर निकल कर आई और फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास जैसे ही ये खबर आई तो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कई पहलू हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिकित्सा मंत्री आखिरकार चुनाव में व्यस्त रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, या चिकित्सा शिक्षा सचिव जो हैं अमरीश कुमार, उन्होंने क्या कुछ किया। तो उनके पास इस पूरी रिपोर्ट्स उनके पास थी, क्योंकि ये जो आरयूएचएस है ये राजस्थान में अपने आप में बेहतरीन अस्पतालों में से एक बनकर तैयार हुआ है। और कोरोना में जिस तरीके से आरयूएचएस ने अपनी, वहां के डॉक्टर्स ने, आरयूएचएस ने की जो भूमिका रही उसे कोई भुला भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि अभी भी डॉक्टर्स वहां नहीं जा रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो अब ये तय मानकर चलिएगा कि आज जब क्लास लगाई है, नाराजगी जाहिर की है, तो उसके बाद जो मुझे लगता है कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर अब संभवतः सख्त होंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि आज की क्लास के बाद उन्हें भी लगेगा कि ये, क्योंकि ये संवेदनाओं से जुड़ा महकमा है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई मरीज अगर जाता है तो उसे टाइम पर इलाज मिले। हालांकि कुछ समस्याएं डॉक्टर्स की भी होती है। अंदर खाने चर्चा ये भी है कि वहां पर नॉन फैकल्टी यानी फैकल्टी के ही वरिष्ठ प्रोफेसर अधीक्षक हो, ऐसी चर्चा कुछ लोग डॉक्टर करते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि वीसी जो है वो कार्यवाहक क्यों है, फुल टाइम होना चाहिए। डॉक्टर आधा टाइम एसएमएस में जाते हैं, वही अधीक्षक एसएमएस में 2 दिन ओपीडी संभालते हैं, या जो कार्यवाहक वीसी है वो संभालते हैं और वही वहां पर जाते हैं, तो चीजें बैलेंस नहीं हो पाती। इस तरीके की बातें अंदर खाने आती भी हैं। लेकिन सरकारी आदेश है वो महत्वपूर्ण होता है। सरकार जो कहे उसके मुताबिक अपने आप को ढालना भी होता है, क्योंकि सरकार जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करती है। सरकार अपनी तरफ से सही सोचती है, डॉक्टर्स भी संभवतः अपनी कोई दलील दे रहे हो, लेकिन इसका कोई मजबूत तर्क नहीं है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं निकल कर आता है आखिरकार क्यों नहीं जा रहे। तो ये जो पूरी नाराजगी का विषय है, इसमें आगामी दिनों में हो सकता है कि कल या परसों में इस पूरे मामले पर कुछ एक डॉक्टरों को जो नहीं जा रहे उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए, जो मेरे पास जानकारी निकल कर आई है। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हम जानकारी तो ले रहे थे अभी ऐश्वर्य से, क्योंकि बैठक में जो कुछ हुआ वो उन्होंने बताया, लेकिन इस विषय पर डॉक्टर्स का क्या पहलू है? क्योंकि निर्देश आने के बाद में भी नहीं जाना बजाय कि इस मंशा के, वो जानते हैं सरकार की मंशा साफ तौर पर आरयूएचएस को बड़ा बनाने की है, एसएमएस के समकक्ष भी। कारण क्या हो सकते हैं विकास, क्या समझ में आता है इससे?
जैसे देखिए, सरकार की बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। सरकार ने खुद मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा ने एक मंशा जाहिर की थी कि आरयूएचएस जो विश्वविद्यालय है उसको एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में तब्दील किया जाए और एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाओं का एक विकल्प बने। एसएमएस का जो बर्डन है उसको डाइवर्ट करके और रिम्स बनाने की बात कही थी। लेकिन जो आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा की जो नाराजगी थी उसका कारण भी यही था क्योंकि रिम्स को लेकर के जो घोषणा की गई उसमें अभी तक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। जो भी चीजें हुई हैं सब अभी तक धरातल पर उनमें से कुछ भी चीज नहीं निकल पा रही है। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण इस काम को करने में तो वो है भर्तियां, और भर्तियों को लेकर के आरयूएचएस प्रशासन अब तक सबसे पिछले पायदान पर है। एक भी ऐसी भर्ती नहीं जिसको पूरी तरह कंप्लीट कर दिया गया हो। तो ये वो वजह, इसके साथ ही आरयूएचएस के अंदर लगातार कुछ नए प्रकरण सामने आ रहे हैं, नई गतिविधियां सामने आ रही है जिसको लेकर के जो संस्थान है उसकी कई बार जो है फजीयत हुई है। उनको देखते हुए आज जब घटनाक्रम सामने आया, जब मीटिंग के अंदर जब चर्चाएं हुई तो उस वक्त कई तरह की मुद्दे उठे थे और उसमें आरयूएचएस के अंदर जो अपार संभावना है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है ऐश्वर्या, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस तरह से कि आरयूएचएस को एक विकल्प के रूप में, एसएमएस के विकल्प के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, उस तरह की बात है। लेकिन अभी तक उस पर वो धरातल पर काम जो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी नाराज दिखे। और इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आरयूएचएस में जो डॉक्टर्स है वो अभी तक नहीं लग पाए हैं। और देखिए, ये जो एरिया है आरयूएचएस जिस जगह पर स्थित है वो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसी आरयूएचएस का डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो कम से कम 3 से 4 जिले ऐसे हैं जिनके मरीजों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ में आप इलाज मिल सकेगा। चाहे टोंक की बात करें, करौली की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, दौसा की बात करें, ये जो आसपास के जिले हैं जिनके मरीज एक्यूट लेवल की स्थिति के अंदर एसएमएस पहुंचते हैं, उन सबको बेहतर विकल्प के रूप में आरयूएचएस में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे एसएमएस का बर्डन भी कम हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं वो, और ना ही और जो अन्य जिनके ऊपर जिनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग तरह से, वो लोग अभी तक भी आरयूएचएस को लेकर के जो सरकार की मंशा है उसको धरातल पर उतारने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी वजह से आज मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर या फिर भर्ती में जिस तक देरी है उसको लेकर के कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले में खुद चिकित्सा मंत्री भी काफी नाराज है आरयूएचएस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के। तो इसलिए अब लगता है कि 1-2 दिन के अंदर बड़ी बैठक होगी और उसके बाद में कोई बड़ा एक्शन भी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में लिया जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।